अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल्ड किसी भी एप्लीकेशन को APK फ़ाइल में कन्वर्ट करके उसे सोशल मीडिया या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, बाद औक़ात ऐसा होता है जब हमारा कोई दोस्त कहता है कि भाई फेसबुक एप्लीकेशन या व्हाट्सएप एप्लीकेशन की APK फ़ाइल को मेरे मोबाइल पर सेंड करो, तो हम ये कहकर उसे इनकार कर देते हैं कि भाई इन एप्लीकेशन की APK फ़ाइल्स मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल किसी भी ऐप को APK फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हो? वो कैसे, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में से गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लें और उसके बाद आपने ऊपर सर्च बार में टाइप करना है ऐप बैकअप एंड रिस्टोर, और उसके बाद आपने इस सेकंड वाली एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, जिसके डेवलपर का नाम है टच फील्ड। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने टच फील्ड वाली एप्लीकेशन को ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो चलें जी, मैं इंस्टॉल वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूं। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, तकरीबन 1.5 से 2 MB की एप्लीकेशन है, जो कि जल्द ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। और ये देखें जी, फाइनली ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है और सिंपली इसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अलाउ कर देना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है और उसके बाद आपके सामने वो तमाम एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल हैं। तो ये देखें जी, मेरे मोबाइल की तमाम एप्लीकेशंस मेरे सामने आ चुकी हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब आपने इन एप्लीकेशंस में से किसी उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसकी आप APK फ़ाइल बनाना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इधर व्हाट्सएप को उसकी APK फ़ाइल बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करने वाला हूं। और ये देखें जी, मैंने इस बॉक्स के अंदर टिक लगा के उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली सिर्फ एक को ही करने वाला हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे ये देखें जी, इस बैकअप वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और ये देखें जी, उस एप्लीकेशन का बैकअप यानी उसकी APK फ़ाइल कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है। और ये देखें जी, ऊपर लिखा हुआ आ गया आर्काइव्ड, और अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने वही एप्लीकेशन नज़र आएगी, यानी कि इस एप्लीकेशन ने व्हाट्सएप की APK फ़ाइल को रेडी कर दिया है। तो अब आपने करना क्या है जी, इस दायरा के अंदर आपने टिक लगा के और उसके बाद नीचे से इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इसको कहीं भी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या फिर आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने इधर से इसको शेयर नहीं करना है तो ये आपके मोबाइल की स्टोरेज में इंस्टॉल नहीं, बल्कि उसकी APK फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं इस एप्लीकेशन को बंद करने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है जी, अपने मोबाइल की फ़ाइल मैनेजर वाली ऑप्शन को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल की स्टोरेज को फाइंड कर लेना है। और ये देखें जी, मेरी फ़ोन स्टोरेज आ गई है, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड मोबाइल में मौजूद नहीं है, नहीं तो वो भी सामने आ जाना था। तो मैं फ़ोन स्टोरेज वाली ऑप्शन को ओके करके उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको ऐप्स बैकअप री इंस्टॉल वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें। और ये देखें जी, वही व्हाट्सएप की APK फ़ाइल इधर रेडी होकर इधर स्टोर हो चुकी है। तो आप इसको इधर से सिलेक्ट करके इधर से भी आप इसको सोशल मीडिया पर या फिर अपने फ्रेंड के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं किसी एक और फाइल का बैकअप बना लेता हूँ। तो मैं इधर से इसको क्लोज़ करने वाला हूँ और अब मैं दोबारा उसी ऐप्स एंड बैकअप रिस्टोर वाली एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और उसके बाद अब की बार मैं फेसबुक की APK फ़ाइल को, तो अब की बार मैं फेसबुक एप्लीकेशन की APK फ़ाइल को
बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं इस दायरा के अंदर टिक लगा के इसको बैकअप वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसका बैकअप बनाने वाला हूँ, यानी कि इसको एपी की फ़ाइल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और ये देखें जी, बड़ी ही आसानी के साथ ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल किसी भी ऐप की एपी की फ़ाइल को रेडी कर देती है। और ये देखें जी, आर्काइव्ड फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने फेसबुक की भी एपी की फ़ाइल रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड, इसी तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल में पहले से मौजूद एप्लीकेशंस की एपी की फ़ाइल को बनाकर उसे सोशल मीडिया या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।